चलिए, तो आज लर्निंग बाय डूइंग के तहत सम्मिलन विद्यालय गंधरौली में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारी घर में हम हैं और घर में होने के बाद अगर हमें कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाती है, कोई हल्की सी चोट लग गई या हल्का सा बुखार आ गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उस कंडीशन में हम लोग अपने घर में किस तरीके से अपनी प्राथमिक चिकित्सा कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम बना होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सक पेटिका। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि हम किस तरीके से फर्स्ट एड बॉक्स को बना सकते हैं अपने घर में। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, कि फर्स्ट एड बॉक्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों, एक सिंपल सा प्लास्टिक का डिब्बा होना चाहिए। उस प्लास्टिक के डिब्बे में ये सामान, मोस्टली ये सामान होने चाहिए। ठीक है ना, एक तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम कोई भी हो, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम का ट्यूब होना चाहिए। सूती पट्टी, जो जाली वाली पट्टी आती है वो होनी चाहिए। एक कॉटन पैकेट यानी रुई का बंडल होना चाहिए। एक डिटॉल होना चाहिए। दर्द निवारक स्प्रे है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाम रख सकते हो आप, विक्स रख सकते हो। ठीक है ना, बैंडेड होने चाहिए, तो छोटे मोटे कटे पर बैंडेड लगा दोगे बिगर दवाई के। कागज का टेप होना चाहिए, उससे क्या होता है कि छोटी मोटी चोट लगी हुई है तो उस टेप की सहायता से हम टेपिंग कर सकते हैं, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ORS का पाउच होना चाहिए। ठीक है ना, ORS का पाउच की डेट एक्सपायरी भी देखनी पड़ेगी, डेट एक्सपायर्ड ना हो और कितने डेट तक वो चल रहा है। ORS गोल से ये फायदा होता है कि अगर सपोज कीजिए घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है या लगातार उन्हें पतले दस्त हो रहे हैं, तो पानी की कमी पूरी करने के लिए आप उनको, सिंपल सा होता है, पाउच को फाड़ा और 1 लीटर पानी में घोल दिया, उसको एक पाउच के 1 लीटर पानी में घोल दिया और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाते रहे। 1 लीटर पानी में 1 पाउच घोल देते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको पूरे दिन पिलाते रहे, तो उसके शरीर में पानी की कमी पूरी होती रहेगी। अब ये घर में ही है ना। ग्लूकोन डी एकदम इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी काम आता है। आप गर्मी में साए बहुत तेज और आपको लग रहा है कि हमें बड़ा गर्म हल्कापन सा लग रहा है शरीर में और हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और रेस्ट करने के बाद ग्लूकोन डी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलिए और पी जाइए। मीठा मीठा होता है ना, ऑरेंज फ्लेवर भी होता है। हैंड ग्लव्स, ये आपकी सावधानी के लिए है। छोटी कैंची जो कि पट्टी वट्टी या टेप काटने के लिए होती है। तो हमारे ये फर्स्ट एड बॉक्स है। देखिए जैसे एक ये फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ पर जरा उसको दिखाओ बेटे। अब इस फर्स्ट एड बॉक्स में देखें तो सब सामान है, देखिए जरा गौर से देखो, मैं दिखाऊंगा, बैठ जाओ, मैं दिखाऊंगा सबको, आप नीचे बैठो। देखो जैसे ये डिटॉल है ना, ये डिटॉल है, ये ग्लव्स हैं। देखो ये आ गया ग्लूकोज का, ये आपने खूब देखा होगा मार्केट में, ग्लूकोज का पैकेट आ गया। ये ORS घोल आ गया, 1 लीटर पानी के लिए 1 पैकेट। इनो भी है ना। और देखो ये स्प्रे, ये कॉटन का पैकेट है यानी रुई का बंडल है। ये आ गया कागज का टेप। तो ये हमारा आ गया एंटीसेप्टिक ट्यूब। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक ट्यूब आ गया, क्रीम जो चोट पे लगानी है। और देखो ये आ गई पट्टी, ये कॉटन की पट्टी होती है जाली वाली, जानते हो डॉक्टर बांधते हैं। ठीक है ना, और इसमें एक होता है बच्चों थर्मामीटर। अब थर्मामीटर, देखो थर्मामीटर वहां रखना चाहिए जहां के व्यक्ति, जहां के लोग थोड़े जानकार हो उसके बारे में, उसको पकड़ना जानते हो, उसको देखना जानते हो, उसको लगाना जानते हो। हर कोई अपने फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखे थर्मामीटर को, तो थर्मामीटर बड़ा नाजुक चीज है। जो सादा डॉक्टरी थर्मामीटर आता है कांच वाला, उस कांच वाले थर्मामीटर में उसकी नोक में पारा भरा होता है और प्योर कांच का होता है वो। सपोज करो आपने नहीं यूज करना है, आपके हाथ से छूट गया तो वो आपके लिए नुकसानदायक, वो आपके लग जाएगा। या फिर टूट के मुंह में ही आपने लगाया किसी के, उसने नहीं पकड़ा, दांत से करके पकड़ लिया, अगर टूट गया, पारा पेट में चला गया, तो आदमी एक्सपायर भी हो जाता है। इसलिए उसको ज्यादा फर्स्ट एड बॉक्स में वो लोग रखते हैं जिनको उसकी नॉलेज होती है, जिसको उसको देखने की अकल होती है। ठीक है ना, आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ रहे हैं, वो आसान होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर को लगाओ, जैसे वो लो पर आता है उसके बाद मुंह में लगा दो और जितनी भी 32 सेकंड का, शायद 30 सेकंड का टाइम होता है, उसको निकालने के बाद जब उसमें देखते हैं तो अपने भी दिखाता है, फ़ारेनहाइट में दिखाता है वो आपका ताप, कि आपके शरीर का बुखार जो है वो 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर है तो आपको बुखार है। ठीक है ना, उससे ऊपर है तो आपको बुखार है 99, 100, 101, 102। तो उस हिसाब से आप अपने को देख सकते हैं। कुछ टैबलेट्स भी आप रख सकते हैं, कुछ टैबलेट्स रख सकते हैं, लेकिन वे लोग जो जानकार हैं, वे जानकार वाले टैबलेट्स नहीं रखेंगे। जैसे बहुत जनरल सी टैबलेट होती है बुखार के लिए होती है। ठीक है ना, जैसे सेरिडॉन है, सिर दर्द के लिए है। बुखार के लिए डोलो की गोली रख सकते हैं आप, डोलो 500 mg की। सेरिडॉन है, सिर दर्द की होती है। वैसे ही दर्द की होती है जीरोडॉल SP, जीरोडॉल P। ठीक है ना, तो ये टैबलेट्स कॉम्बिफ्लाम है, कॉम्बिफ्लाम टैबलेट दर्द और बुखार दोनों के लिए होती है। लेकिन बच्चों
उसको तभी रखें जब आपको नॉलेज हो, क्योंकि देखिए ओवरडोज भी आपको खतरनाक हो जाएगी। और रखिए, आपने एक्सपायरी चेक नहीं करी, उसको सेवन कर लिया उसका, तो वो आपको परेशान कर देगी, आपको शरीर में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो टैबलेट ना रखें, केवल वही व्यक्ति रखे टैबलेट जिनको उसकी नॉलेज है खाने की, किस तरीके से खाई जाती है, ठीक है। तो ये सामान हमारे बॉक्स में होते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स बनाना बड़ा आसान है। आपके घर में कोई प्लास्टिक का डिब्बा रखा हुआ है, उस प्लास्टिक के डिब्बे में बाजार से आप ये सामान लाके, मैंने सब सामान लिखे हुए हैं यहाँ पर सामने, इन सामानों को लाके बड़ा आसानी से आप रख सकते हो। उसमें सावधानी पूर्वक ORS गोल, ग्लूकोज और इनो और साथ ही साथ टैबलेट्स, इनको रखने से पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दें, यानी कब बनी वो, साथ ही साथ उनकी एक्सपायरी देख लें। एक्सपायरी कम से कम 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की होती है। उस एक्सपायरी से पहले वो दवाई प्रयोग हो जानी चाहिए। कोई भी दवाई का पत्ता है, अगर आप दवाई लेते हैं सेवन करने के लिए, तो पहले उस दवाई के पत्ते पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी का मतलब होता है वो गोली कब खत्म हो रही है। खत्म से मतलब गोली थोड़ी उड़ जाएगी कहीं, लेकिन गोली के अंदर जो साल्ट होता है, वो साल्ट की पावर खत्म हो जाती है, तो वो आपको शरीर में नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकता है, इसलिए उसका सेवन नहीं करते हैं। वह तभी यूज करेंगे जब उसकी एक्सपायरी डेट से पहले हम सेवन करें। सपोज कीजिए किसी टैबलेट की एक्सपायरी डेट 16 अगस्त है, तो आप उसको 15 अगस्त तक प्रयोग हरारत में कर लो। 16 अगस्त 2026 है, 15 अगस्त 2026 तक या 1 अगस्त 2026 तक कर लो, नियर अबाउट है, तब भी मत यूज करो भाई, है ना। सावधानी तो ये कहती है, अगर 10-5 दिन रह गए तब भी सेवन मत करो उस टैबलेट का, क्योंकि शरीर से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो दवाइयां घर में, टैबलेट्स घर में वही रखे जिसको उसकी नॉलेज हो, एक्सपायरी डेट देखनी आती हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी आती हो, तभी सेवन करें, अदरवाइज सेवन ना करें। ORS गोल का भी ऐसी स्थिति है। डिटॉल कोई नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सिंपल सी चीज होती है। अगर किसी के चोट लगी है, किसी के भी चोट लगी है, हल्की सी खरोंच आई है, कुचट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, ऐसी चोट जो फैली ना हो, जिसमें ज्यादा ब्लड ना निकल रहा हो, है ना, तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर के जाने से पहले आप क्या काम कर सकते हो कि इस डिटॉल को लेके रुई पर उसकी चोट पर लगाओ, थोड़ा सा दर्द होगा, उसको चिरचिरी मचेगी, लेकिन इतनी फायदेमंद होती है। ये हमारी एंटीसेप्टिक लोशन होता है, डिटॉल होता है, एक होता है सेवलॉन, 2 आते हैं। तो डिटॉल को आप क्या करो, रुई में लगा के उसकी चोट पर धीमे से रख दो, रिगड़ो मत, रिगड़ो तो वैसे भी दर्द होगा, उसके चोट पे धीमे से रख दो। 2 काम करेगा, एक तो अगर कोई कीटाणु वगैरह जो जमीन की घिसट लगने से या किसी चीज की घिसट लगने से आ गए होंगे इसके बॉडी पर, वो हट जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ब्लड बह रहा होगा तो उस पर भी असर करेगा, ये थोड़े बहुत ब्लड को रोक देता है। और अगर सपोज करो किसी कट ज्यादा लग गया है और डॉक्टर की दुकान आपके घर से दूर है, तो आप रुई का बड़ा सा रुई लेंगे, इसमें से ज्यादा सी रुई निकालेंगे और उसके चोट पर लगा देंगे, ठीक है ना, चोट पर लगा देंगे और रोक रखेंगे। हो सके तो उस पर ये कॉटन की पट्टी बांधने करके उस टाइम इलाज करने की जरूरत नहीं है। सोचो कि हम इस पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। आपको सबसे प्राथमिकता क्या होगी, आपकी प्राथमिकता होगी कि हम सबसे पहले उसका खून रुकना, बहना रोक दें, कि उसका खून ना बहे। उसके बाद तुरंत जब आप उसके खून बहना रोक दोगे, कहां ले जाओगे, डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर अपने हिसाब से देखेगा कि उस पर टांके लगाने हैं या उसको रोक के उस पर करके पट्टी बांधनी है। प्राथमिक चिकित्सा यही कहलाती है कि आप उसको प्राइमरी स्टेज में जितना कर सकते हो, जितना सावधानी पूर्वक कर सकते हो, वो करो। जैसे सपोज करो हमारे घर में किसी को फीवर आया, तो हम क्या करते हैं, उसको डोलो 500 की टैबलेट दे देते हैं। फर्स्ट टाइम काय की टैबलेट दी, डोलो 500 की टैबलेट दी, उसका उस टाइम बुखार ना, पर 99 बुखार था सपोज कीजिए, हमने उसे डोलो 500 की टैबलेट दी। डोलो 500 की टैबलेट उसने सेवन कर लिया, लेकिन डोलो 500 की टैबलेट खाने से पहले ये तय होना चाहिए कि उसने कुछ ना कुछ खाया जरूर हो, उसका पेट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोलो 500 की टैबलेट उसे दे दी, खा लिया उसने, क्योंकि डोलो 500 की टैबलेट एक 10-11 साल के बच्चे से लेके और एक 60 साल के आदमी तक सही रहती है। 10 साल से नीचे के बच्चे को ना दें 500 टैबलेट, उसकी आधी डोज दें। फिर समझ रहे हैं, 10 साल से नीचे का बच्चा है तो उसकी आधी टैबलेट। तो डोलो 500 की टैबलेट हमने दे दी, उसने खा लिया, हमने फिर बुखार चेक किया, उसका बुखार अगर 98 हो गया, दैट्स ओके। अगर टैबलेट देने के बाद उसका बुखार 99 ही है या 99 से ऊपर हो गया, देन दोबारा प्रैक्टिकल ना करें, फिर क्या करें, उसे तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। क्योंकि फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक केवल एक बार होती है, प्राथमिक को बार बार अप्लाई नहीं करते। आपको चोट लगी, आपने एक बार पट्टी बांधी, अब इतने बड़े डॉक्टर मत बनो कि एक बार पट्टी बांध ली अब घर में पट्टी बांधे पड़े हो। आपको एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाना है। क्या, क्यों दिखाना है, आप डॉक्टर को बताओगे कि मैं रिगड़ा था या मैं गिरी थी तो मेरे पैर में चोट किसी लोहे की वजह से लगी, गंदी जगह थी तो लगी, तो वहां पर क्या करेगा, आपको एक टीटी का इंजेक्शन लगाएगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा, वो जरूरी होता है।
क्योंकि उसका लगना जरूरी है जिससे कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद वो उसके पास और भी चीजें होंगी, लोशन होगा, लाल दवा होगी, उन लाल दवा को लगाएगा, फिर उसकी पट्टी करेगा ढंग से अपने तरीके से, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा कब करेंगे? जब आपके घर में कोई चीज पहली बार चोट लगी, आपके पैर में चोट लगी और आपको लग रहा है कि हमें इसको रोकना है डॉक्टर के पास जाने तक, लेकिन सेकेंडरी आपको जाना डॉक्टर के पास ही है, उसको आप मेन नहीं समझेंगे। अब ये नहीं आपने पट्टी बांधी और छुट्टी कर दी। जैसे कोई खेत में काम कर रहा था खुरपी से, हाथ में खुरपी कट लगी, आपने क्या करा? मास्टर ने बताइए प्राथमिक चिकित्सा, घर गए, डिटॉल से पहुंचा, पट्टी बनाई, अभी पट्टी बांधनी भी सिखाऊंगा आपको मैं, और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, पट्टी लगाई, रुई लगाई, बांधी पट्टी, और तुम होगा फ्री। क्या बात है, प्राथमिक चिकित्सा होगा काम भाई? नहीं, आपके लगी है, क्या लगी है? खुरपी। खुरपी काय की होती है? लोहे की होती है, और मिट्टी संग मिली हुई है उसके, मिट्टी में कीटाणु भी होते हैं, खुरपी के संग मिट्टी उठी, मिट्टी के संग कीटाणु उठे, और वो आपके जहाँ चोट लगी बॉडी में एंटर कर गए, आपकी बॉडी में प्रवेश कर गए, नहीं कर गए? तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद सीधे कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपके क्या इंजेक्शन लगाएगा? टीटी का, टिटनेस का इंजेक्शन बोलते हैं उसको, टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा। टिटनेस के इंजेक्शन से पहले भी कुछ ना कुछ खाया होना जरूरी है, शरीर में कुछ ना कुछ होना जरूरी है, समझ रहे? नहीं, बॉडी में आपके होना चाहिए। तो ये हमारी प्राथमिक चिकित्सा होती है, और इतने सारे सामान बड़ा आसान है बनाना घर पे। मैंने आपको सब चीज दिखा दिया अलग अलग।